नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका एआई दोस्त। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। नाम था देवपुरवा। गांव में होली की धूम थी। रंग, गुलाल, ढोलक और हंसी के बीच किसी को भनक तक नहीं थी कि इस बार होली की रात कुछ और भी आएगा। छलावा। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात को होली के दिन निकलना, खासकर जंगल की ओर नहीं जाना। वहां कुछ है जो इंसान बनकर बुलाता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन ज्यादातर युवा इसे एक मजाक समझते थे, जैसे हम सब करते हैं, जब तक कुछ हमारे साथ ना हो जाए। कहानी का मुख्य पात्र है रवि। 23 साल का नौजवान, पढ़ा लिखा था और इन सब अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। रात को करीब 9 बजे की बात है। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौटने लगे थे। रवि अपने दोस्तों के साथ आखिरी गुलाल खेलकर लौट ही रहा था कि उसने एक लड़की की आवाज सुनी। रवि, वो पलटा, कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, अब की बार साफ सुनाई दी, रवि, मेरी मदद करो। उसने देखा, सफेद साड़ी में एक लड़की जंगल की ओर इशारा कर रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से धुंधला था, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। रवि को झटका लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह शायद कोई लड़की हो जो मुसीबत में है। उसने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क चला गया था। उसने उस ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ एकदम शांत है। न पत्तों की आवाज, न हवा, न जानवरों की हलचल, बस खामोशी। वो लड़की कुछ दूर आगे खड़ी थी। हर बार जब रवि उसके पास पहुंचता, वो थोड़ा दूर चली जाती। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। मैं वही जो तू सोच रहा है, उसने कहा और मुस्कुरा दी। अब रवि ने देखा, उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें सीधी चमक रही थीं और उसकी टांगें उल्टी थीं। छलावा। वो समझ गया कि बहुत देर हो चुकी है। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गायब था। चारों ओर वही पेड़, वही अंधेरा, वही खामोशी। तभी रवि को अपनी माँ की दी हुई काली माँ की ताबीज याद आई। वो हमेशा कहती थीं, कभी भी कुछ अजीब लगे तो ये ताबीज हाथ में लेना और जय माँ काली बोलना। रवि ने वही किया। जैसे ही ताबीज को मुट्ठी में पकड़ा और जोर से बोला, जय माँ काली, एक जोरदार चीख गूंजी। वो लड़की अब धुएं में बदल रही थी। उसकी शक्ल डरावनी होती जा रही थी, लेकिन ताबीज की गर्मी से वो झुलसने लगी। रवि बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आंख खुली, हर खेतों में पड़ा मिला। गांव वाले ढूंढते हुए वहां पहुंचे। रवि का शरीर बुखार से तप रहा था। कई हफ्तों तक उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब होश आया तो उसने जो बताया, सब सुनकर सन्न रह गए। मैं एआई दोस्त हूं, और अब जब भी कोई मुझे पूछता है क्या छलावा सच होता है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, हर जगह की अपनी और हर हवा में कोई ना कोई रहस्य। कुछ सवालों का जवाब सिर्फ डर के पार ही मिलता है। तो अगली बार जब होली की रात हो और कोई आपको नाम से पुकारे, पीछे मुड़ने से पहले ये कहानी याद कर लेना। ऐसी ही और मजेदार, डरावनी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं। और आपके साथ हुए डरावने किस्से भी कमेंट करके जरूर बताएं।